अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का दौरा कोयटा का। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया है और वहाँ पे अफसरान और जवानों से खिताब के दौरान उन्होंने बहुत खूबसूरत जुमला कहा। बहुत मैं कहता हूँ कि दिल खुश हो गया, इतना खूबसूरत जुमला कहा। और ये पहली दफ़ा मैंने किसी आर्मी चीफ के मुँह से सुना है। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाक फ़ौज पाकिस्तानी कौम की मकरूज़ है, कि जो मोहब्बत पाकिस्तानी अवाम ने पाक फ़ौज को दी है उस पे हम पाक फ़ौज वाले अवाम के मकरूज़ हैं। सबसे पहले तो मैं इस जुमले पे सलाम पेश करता हूँ जनरल साहब को। क्या बात है जनरल साहब, आपने तो हमारा दिल जीत लिया। लेकिन अब मैं आपको एक मशवरा भी दूँगा जनरल साहब यहाँ पर, कि अगर आप वाकई समझते हैं ना कि आप इस कौम के मकरूज़ हैं, और कोई शक भी नहीं होना चाहिए इस कौम आप मकरूज़ हैं। इस 23 करोड़ अवाम ने 1947 से लेके आज तक, उस वक्त कौम कम थी, आज कौम 23 करोड़ हो गई है, लेकिन इस कौम ने अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के, बाहर के मुमालिक से कर्ज़े ले लेके अपने सर पे चढ़ाए और आपका पेट पूरा किया। यानी आपकी जो भी ज़रूरियात थी, दिफाई ज़रूरियात, उनको पूरा किया इस कौम ने अपने दिफा के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए। आपको जहाज़ ख़रीद के दिए, आपको टैंक्स ख़रीद के दिए, आपको तोपें ख़रीद के दी, आपको असला ख़रीद के दिया, आपको गाड़ियाँ ख़रीद के दी, आपको सब कुछ इस कौम ने अपनी कमाई, अपने टैक्स के पैसों से लेके दिया, जिसका आज आपने इज़हार किया है कि हम कौम के मकरूज़ हैं। तो जनरल साहब, फिर एक बेहतरीन मौका है इस वक्त आपके पास, क्योंकि यू आर अ सिटिंग आर्मी चीफ। आप ये कर्ज़ उतार सकते हैं इस कौम से। आपके पास सिर्फ एक तरीका है कर्ज़ उतारने का, कि आप हमारे ऊपर ये जो चोर डाकू मुसल्लत किए हैं, इनको हमारे ऊपर से उतार दें, हम समझेंगे आपने कर्ज़ अदा कर दिया। कितना आसान तरीका है। कहाँ अरबों खरबों डॉलर का कर्ज़ आपके ऊपर, और हम कह रहे हैं कि ये चोर डाकू आपने हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं ना आर्मी चीफ साहब, जो साबिक़ आर्मी चीफ बाजवा ने किए थे। आप इन चोर डाकुओं से हमारी जान छुड़ा दें। किसी को ले आएँ, सिराजुल हक साहब को ले आएँ, तैयब कादरी साहब को ले आएँ, साद रिजवी साहब को ले आएँ, किसी जैद बकर को ले आएँ, टेक्नोक्रेट्स को ले आएँ, खुद मार्शल लगा लें, लेकिन खुदारा इस कौम की इन चोरों डाकुओं से जो हमें नस्ल दर नस्ल लूट रहे हैं, जिन्होंने हमें आज 2 वक्त की रोटी से महरूम कर दिया, जिन्होंने आज हमारा जीना मुहाल कर दिया, जिन्होंने हमारे बच्चों का सुनहरी मुस्तक़बिल हमसे छीन लिया, जनरल साहब इनको हमारे ऊपर से उतार दिया। हम ये समझेंगे आपने हमारा कर्ज़ उतार दिया। अब आपने अपनी बात पे पक्का रहना है जनरल साहब। आपने ये बात कोयटा में ओपन सबके सामने कही है और बहुत खूबसूरत बात की है। मैं आपकी जहानत को दाद देता हूँ कि कम से कम आप वाहिद आर्मी चीफ है जिसने इस बात को एडमिट तो किया ना। आज से पहले तो किसी ने इसको, हमें फ़ौज एहसान जताती रही है माजी में, उसने हम पे एहसान कर रही है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करके, हमारे मुल्क की सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ करके या मुहाफ़िज़ बन के, शायद वो हम पे एहसान कर रही है। हाँ, हम एहसानमंद हैं उन शहदा के, जिन्होंने इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की आवाम की खातिर अपनी जानों को नजराना पेश किया। हम उनके मकरूज़ हैं, कौम उनकी मकरूज़ है उन शहदा की। क्योंकि मैं खुद एक शहीद का भाई हूँ, मैं खुद एक फ़ौजी का बेटा हूँ, मैं समझता हूँ कौम मकरूज़ है, क्योंकि जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान किया है उनके हम मकरूज़ हैं। लेकिन जिस हवाले से, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की है कि पाक फ़ौज कौम की मकरूज़ है, तो जनरल साहब जितना जल्दी हो सकता है ना, ये मुल्क में अनारकी फैल रही है, दिन ब दिन नफ़रतें फैल रही हैं। खुदा रहा जो काम आपने हफ्ते बाद करना है ना, 10 दिन बाद, इसको फौरी करें। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है इलेक्शन का, चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हों, उन्हें कहें जी फैसला करें, आप आइन के मुताबिक फैसला करें। अच्छा, आपने कोई फेवर भी नहीं करनी, कोई गैर कानूनी काम भी नहीं करना जनरल साहब, आपने आइन और कानून की पाबंदी करनी है। आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है पंजाब और KPK में। आप इलेक्शन का ऐलान करवा दें, केयर टेकर गवर्नमेंट ले आएँ, इनसे जान छुड़ा दें। ये जो ही हमारे सर से उतरेंगे हम समझेंगे आपने हमारा कर्ज़ उतार दिया। कितना आसान फार्मूला, कितना आसान सौदा, इससे आसान कर्ज़ उतारने का कोई तरीका हो नहीं सकता जनरल साहब। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप 23 करोड़ आवाम की धड़कनों को महसूस करते हुए इन चोरों डाकुओं को कम अज़ कम हमारे ऊपर से मुसल्लत कर दें। इमरान साहब के साथ जो मर्ज़ी करें, PTA के साथ जो मर्ज़ी करें, हमें ये मुल्क अज़ीज़ है, ये वतन अज़ीज़ है। ये वतन है तो हम हैं, आप हैं। अगर ये वतन न रहा तो आप किस वतन के आर्मी चीफ होंगे जनरल साहब? ये हमारे जो बाकी जर्नैल भाई हैं, ये हमारे किन कोर, कहाँ के कोर कमांडर्स होंगे अगर ये वतन न रहा? तो खुदारा अपने अवाम के साथ खड़े हो, और ये बेहतरीन वक्त है कर्ज़ उतारने का। उम्मीद है जनरल साहब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर कोई मेरी बात से आपकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत खा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और नाज़रीन आपसे भी कि खुदारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
ہر پاکستانی تک یہ پیغام پہنچ سکے. اپنے میزبان شاہد ملک وسام کو اجازت دیں. اللہ حافظ.